आपका लोन ओवरड्यू है, रिकवरी एजेंट बार बार फ़ोन करता है आपको और धमकी देता है कि लोन अगर आपने नहीं चुकाया तो आपको पुलिस उठा ले जाएगी। क्या सच में सिबिल स्कोर खराब होना कानूनन जुर्म है? क्या अगर आपका सिबिल स्कोर डैमेज होता है तो क्या आपको जेल हो सकती है? आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगा ताकि कोई भी आपको मेंटली टॉर्चर ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं सेकुलर फाइनेंस अलर्ट। सबसे पहली बात, सिबिल स्कोर होता क्या है? सिबिल स्कोर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। सिबिल स्कोर आपकी लोन रीपेमेंट हिस्ट्री होती है। अगर सही समय पे लोन चुकाया जा रहा है या अगर आपने पास्ट में लोन सही समय पे चुकाया है तो स्कोर अच्छा, नहीं चुकाया तो स्कोर खराब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब होता है तो आप एक क्रिमिनल हैं। और जिस तरीके से रिकवरी एजेंट वाले आपको ट्रीट करते हैं आपके सिबिल स्कोर खराब होने पे, तो ये जाहिर सी गलत बात है, क्योंकि सिबिल स्कोर जो होता है वो सिर्फ आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री को दिखाता है कि आपने पास्ट में लोन टाइम पे चुकाए हैं कि नहीं। और आप जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति से लोगों के लोन डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो डिफ़ॉल्ट होने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न्स आप सभी को पता ही हैं, क्योंकि ये बहुत ही आजकल कॉमन सी चीज़ें हो चुकी हैं। तो हाँ, सिबिल स्कोर का मतलब सिर्फ लोन की रिपेमेंट हिस्ट्री से होता है, ये कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, क्या सिबिल स्कोर खराब होने पर पुलिस सीधा घर में आ सकती है? इसका जवाब है जाहिर सी बात नो। क्योंकि सबसे पहली बात, अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है या अगर इवन आपका लोन डिफ़ॉल्ट भी हो चुका है तो बैंक्स या फिर एनबीएफसीज आपको रिमाइंडर्स भेजती है, रिकवरी प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सकती है या फिर आपको कॉल कर सकती है। लेकिन डायरेक्टली पुलिस को भेजना आपके पास, ये तो कोई बात नहीं है। पुलिस के आने से पहले ये कुछ प्रोसेस होते हैं। इन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद तब जाके लोन कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसीज ये कदम उठाती हैं। शुरुआत में इनिशियली ऐसा कुछ भी नहीं होता। तीसरी चीज, रिकवरी एजेंट्स आपको डर क्यों दिखाते हैं? सबसे पहले आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि डर दिखा के पैसे निकलवाना ये एक कॉमन टैक्टिक है। इस कॉमन टैक्टिक को यूज करके पैसे निकलवाना एक बहुत ही आम बात है। और मजे की बात यह है कि बहुत से लोग इस टैक्टिक के अंदर फंस भी जाते हैं, जो कि ये लोगों के लिए बहुत गलत बात है। अगर आपको अपने कानून, अपने अधिकार, अपने राइट्स पता हैं, तो फिर आपको डरने की जरूरत कभी हो ही नहीं सकती। आप डरोगे ही नहीं। रिकवरी एजेंट्स का आपको डर दिखाना ये सिर्फ एक कॉमन टैक्टिक में आता है, जिसको आप इजीली साइडलाइन कर सकते हो। बस थोड़ी हिम्मत दिखाने की जरूरत है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। सीरियस प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है? अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स देकर लोन लिया है, अगर आपने कोई इंटेंशनल चीटिंग करी है, कोई फ्रॉड किया है या आपके ऊपर चेक बाउंस का केस है, तो यहाँ पे बात थोड़ी सी सीरियस हो सकती है। लेकिन अगर आपने जस्ट ईएमआई आपकी मिस हुई है या फिर लोन आपका डिफॉल्ट हो गया है, तो इन चीज़ों में नॉर्मली पुलिस नहीं आती, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये एक सिविल मैटर होता है। और सिविल मैटर जैसे कि ये लोन डिफॉल्ट का, इसमें जल्दी पुलिस इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है। और अगर कोई रिकवरी एजेंट स्टार्टिंग में ही आपको बोलता है कि पुलिस उठा ले जाएगी या ये होगा, तो वो आपको सिर्फ डरा रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। तो आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने हक का, अपने राइट्स का आप इस्तेमाल करें और रिकवरी एजेंट को आप साइडलाइन करें। तो आप लोगों के राइट्स क्या हैं? अच्छा, सबसे पहली चीज़, एक जेन्युइन रिकवरी एजेंट, या जेन्युइन क्या, कोई सा भी रिकवरी एजेंट आपको कभी भी अब्यूज या आपके साथ अग्रेसिव या अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकता, पब्लिक ह्यूमिलेशन आपकी नहीं कर सकता, रात में आपको कॉल नहीं कर सकता, रात में कॉल करके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और आपकी फैमिली की इंसल्ट नहीं कर सकता। जस्ट इन केस कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ ये सब करता है, तो आप कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं या उसकी वीडियो बना सकते हैं, लीगल कंप्लेंट डाल सकते हैं, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हरासमेंट के अंदर आती हैं। और रिकवरी एजेंट आपके साथ ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर आप लोन अपना रीपे नहीं कर पा रहे तो क्या करें? मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक जो लोग करते हैं, और ये तकरीबन
तकरीबन क्या लगभग सभी लोग करते हैं ये, वो बैंक्स की रिकवरी एजेंट्स की कॉल उठाना ही बंद कर देते हैं। इससे बेहतर ये है कि आप बैंक में जाके अपनी जेन्युइन सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेटलमेंट के बारे में बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं इस बारे में। लेकिन कॉल को ना उठाना या इग्नोर करना ये गलत चीज़ है, क्योंकि इससे आपको विलफुल या जेन्युइन डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है और फिर आपके ऊपर बहुत सीरियस एक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी सिचुएशन समझाने का ट्राई किया ही नहीं। आप यहाँ डर गए और वहाँ आपके ऊपर एक्शन हो गया, क्योंकि आपने कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। आज के टाइम में लाखों लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। बहुत सारे रीजंस इस चीज़ के हो सकते हैं। किसी की जॉब लॉस हो जाती है, कोई फाइनेंशियल किसी पे क्राइसिस आ जाता है, कोई जॉब किसी की चली जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेडिकल इमरजेंसी किसी के ऊपर आ जाती है, जो कि अपने आप में ये बहुत सारी सीरियस चीज़ें हैं। अगर किसी इंसान पे बीते तो वही इंसान इस चीज़ का दर्द जान सकता है। लेकिन डरना सोल्यूशन नहीं है। आप लोग डर के कॉल्स उठाना बंद कर देते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, कई सारी गलत चीज़ें कर सकते हो, गलत कदम उठा सकते हो, जो कि ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। आपको ये सब चीज़ों से बचना है। इससे बेहतर ये है कि आप इन सभी चीज़ों का सामना करें। ये एक टाइम होता है जो कि हो जाता है, आ जाता है किसी ना किसी के ऊपर भी, ये कोई टाइम बता के नहीं आता। लेकिन चक्कर ये है कि इस टाइम से लड़ना होता है। अगर आप भाग जाएंगे, कॉल नहीं उठाएंगे, डर जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, तो ये चीज़ आपकी कोई मदद नहीं करेगी। एंड में आपके ऊपर लीगल एक्शन ही हो जाएगा, क्योंकि आप कंपनी को कोई रिस्पॉन्ड दे ही नहीं रहे हो। तो बेहतर ये है कि हाँ, सिचुएशन टफ है, लेकिन प्लीज़ आप रिस्पॉन्ड बाकायदा किया करें, क्योंकि रिस्पॉन्ड करोगे तो आपके चांसेस हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आपकी गेम ख़त्म। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।